चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार दामोदर घाटी निगम मुख्यालय को कोलकाता से बाहर स्थानांतरित करना चाहती है। वह नहीं चाहती कि यहाँ ऐसा निकाय रहे जो जलाशयों से राज्य में पानी छोड़ता है जिससे लोगों की मौत होती है। रेलगाड़ियों को पलटाने से जुड़ी साजिश रचने वालों की अब देश में खैर नहीं होगी, यह बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दी है। केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए में शामिल पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर लिए गए फैसलों की सराहना की है। इसके साथ साथ नेताओं ने पीएम मोदी की यात्रा को सफल बताते हुए उनका स्वागत किया है। भारत और अमेरिका के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर लिए गए फैसलों का भी स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी आपे के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि देश भर में भाजपा संगठित भ्रष्टाचार कर रही है, जनता को खुलेआम लूट रही है। संजय सिंह ने कहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कि दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली दे रही है और दूसरी तरफ है भाजपा जो कि जनता के जेब दिन तिहाड़ी काटती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल और अहम 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश से रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्वाड के सदस्य देशों के शासन प्रमुखों की बैठक और भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच 70% सीटों पर बात बन चुकी है। हालांकि कुछ सीटें हैं जिन पर फाइनल मुहर लगाना बाकी है। वहीं अब 30 सितंबर को एमवीए में शामिल तीनों दलों की अहम बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे हरियाणा के सोनीपत में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को होगी। राजधानी रांची के ध्रुव स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में शाम 4 बजे से बैठक होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम और लुभावन फैसले होने की उम्मीद है। कांग्रेस में नेताओं की नाराज होने का दौर लगातार जारी है। हरियाणा में कुमारी सैलजा के बाद बंगाल के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी के रूठने की खबर है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही अधीर रंजन साइलेंट हो गए। वहीं दूसरी तरफ नाराजगी की खबरें के बीच अधीर रंजन के बीजेपी में जाने की भी चर्चा बंगाल की सियासत में हो रही है। शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शराबी के शौकीनों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने शराबी की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है जिससे शराब अब सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरियाणा पावर इंडेक्स में भारत के बढ़ते प्रभाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और ग्लोबल रणनीति की वजह से आज भारत की दुनिया भर में चर्चा है। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर को लेकर जबरदस्त रणनीति चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए एनआरआई कोटा अपील को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को बड़ी फटकार भी लगाई और इस एनआरआई कोटे को धोखाधड़ी करार दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट में जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने कर्मियों की तरह निगमों, निकायों और प्राधिकरण आदि में कार्यरत कर्मियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लगभग 40,000 कर्मी
कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बिहार में सत्तारूढ़ दल जेडीयू यह प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जेडीयू सूत्रों की माने तो पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार को इस बात के लिए अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव भी लिया जाएगा कि विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी तरह के निर्णय उनके स्तर पर लिए जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भाजपा ने जन समर्थन जुटाने के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू किया है। इस यात्रा के जरिए भाजपा नेता हेमंत सोरेन सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा में विधानसभा के प्रस्ताव के बीच विभिन्न किसान संगठनों से एमएसपी सहित उनके अन्य लंबित मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम तब तक किसान के साथ संवाद करेंगे जब तक मसालों का समाधान नहीं हो जाता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद है, जिसमें से 1.8 लाख पद खाली पड़े हैं। बीजेपी ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है।